माननीय विधायक से जब पत्रकार ने पूछा, विधायक जी आप कानू है या हिंदू? आपके पार्टी के अलग अलग नेता लगातार हिंदू बांटने की बात कर रही है, लेकिन आप अपने जाति के हक और अधिकार और उन्हें बांटने की बात कर रहे हैं और बिहार सरकार के जातीय जनगणना पर सवाल खड़े कर रहे हैं। लेकिन वहीं आपके पार्टी के दूसरे नेता हिंदू बांटने की बात कर रही है, लेकिन आप ऐसी जातीय जनगणना में अपने हक और अधिकार आंकड़े के हिसाब से मांग रहे हैं। लोगों को हिंदू का ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन अपना अधिकार मांग रहे हैं। जिस जातीय जनगणना के आंकड़े पेश होने के बाद जातीय जनगणना के आंकड़े के आधार पर अपने जाति के लोगों को हक और अधिकार सरकार से मांग कर रहे हैं। खासकर राजद से भी उन्होंने मांग किया है। इस तमाम सवालों पर जवाब देते हुए मुजफ्फरपुर जिले के कुढ़नी से भाजपा के विधायक केदार गुप्ता ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान क्या कुछ कहा। हालांकि आपको बता दें कि अखिल भारतीय कानू हलवाई विकास मंच और मुजफ्फरपुर जिला इकाई के बैनर तले यह प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया था। क्या कुछ कर रहे हैं विधायक और उनके साथ में बैठे लोग, जरा सुनिए आगे इस वीडियो में। ये अभी तो मामला केंद्र का है, केंद्र के बारे में केंद्र अपना फैसला लेगी, लेकिन राज्य सरकार में जब हम लोग सरकार में थे, एनडीए की सरकार थी और हम सब लोग फैसला में शामिल थे। हम लोग जाति जनगणना से दूर नहीं थे, उससे अलग नहीं है। दोहरी नीति था, एक बार आप समर्थन किए थे, बाद में नहीं हम लोग नहीं न्यायालय में भारतीय जनता पार्टी के कोई आदमी नहीं गया है। हम लोग इसके पक्षधर रहे हैं। आपको बताते, आपको मालूम है, मीडिया के भाई हैं, जब एनडीए की सरकार थी या अभी जो ढोल बजा रहे हैं राजद वाले, उस समय सरकार में नहीं थे। सरकार में हम ही लोग थे, एनडीए की सरकार थी, उसी समय निर्णय लिया गया था जाति जनगणना करने का। हम लोग भी चाहते हैं कि जो जाति की कितनी आबादी है और उसकी क्या हैसियत है, उसकी राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से, शैक्षणिक रूप से, आर्थिक रूप से जो क्या स्थिति है, इसकी गणना होनी चाहिए। और जो समाज से अलग जो जाति रह गया है उसको मुख्य धारा में लाने के लिए यह जरूरी था। भाजपाई बता रहे हैं कि हम लोग हिंदू हैं, आप फिर जाति की बात कर रहे हैं, मतलब जात कर रहे हैं। भाई नहीं कहा, मैं तो हिंदू हूँ ही। आप कहाँ कह रहा है कि हिंदू से हम अलग है? हम सनातन नहीं हम सनातन को मानने वाले लोग हैं। मैंने तो सिर्फ यह कहा है, मैं तो कह रहा हूँ कि हम 82% वाले लोग हैं। लेकिन नहीं, आबादी इसलिए खोज रहा है कि जो आबादी की बात करते हैं, जो पिछड़ों की बात करते हैं, जो अति पिछड़ों की बात करते हैं, जो नीतीश जी की पार्टी जो जदयू है, जो अति पिछड़ा की बात करती है, जो राजद है, जो पिछड़ों को और अति पिछड़ों की बात करती है। लेकिन उन्हीं के हिसाब से मैं कहता हूँ कि 36% वह जो अभी सर्वे आया है, अगर उसको ही मानिए तो 36% से ज्यादा आबादी अति पिछड़ों की है। तो उप मुख्यमंत्री पद जो अति पिछड़ा किसी बेटा को दे ही। केदार गुप्ता कानू रहेंगे या फिर भाजपाई रहेंगे? नहीं, पहले तो कोई जाति में पैदा लेता है ना भाई। हाँ। मैं हिंदू धर्म में पैदा लिया हूँ, हिंदू मैं हिंदू धर्म में पैदा लिया हूँ और हिंदू धर्म में भी आड़ी बटा हुआ है। तो हिंदू धर्म में भी जो जिस कुल में पैदा लिया उस कुल का नाम तो लूंगा ही। नहीं, पार्टी लाइन कहाँ? नहीं, पार्टी लाइन से पार्टी विरोध कर रहे हैं, गरीबी का सर्वे होना चाहिए, नहीं, कहीं जात को बांटा नहीं जा रहा है। नहीं, मैं तो सिर्फ कह रहा हूँ जो जात की बात करते हैं उनकी बारे में मैं बोल रहा हूँ। जो राष्ट्रीय जनता दल है, जो जात के बारे में बोलते हैं, जो राष्ट्रीय नहीं, तो मैं उसी उन्हीं के मैं तो इस सर्वे का विरोध कर रहा हूँ कि यह सर्वे गलत किया गया है। जिस जाति की जो सर्वे वो तो गणना होना ही चाहिए। अब मेरा मानना है कि उसका आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से और राजनीतिक रूप से यह सर्वे हो, चाहे जिस जाति का गरीब हो उस गरीब को आरक्षण मिलना चाहिए, उस गरीब को राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से, चाहे वह बड़े जाति के लोग हो या छोटे जाति के लोग हो, अति पिछड़ा हो या पिछड़ा हो, शेड्यूल कास्ट हो, चाहे किसी संप्रदाय के लोग, जो गरीब है उसका सर्वेक्षण करा के समाज की मुख्यधारा में उनको लाने का काम सरकार को करना चाहिए। जातीय जनगणना होना सही हुआ नहीं, जातीय जनगणना तो हुआ ही है ना। अरे हम तो कह रहे हैं कि हमने तो समर्थन ही किया था
जब मेरी सरकार थी एनडीए की, वर्तमान में नहीं एनडीए की सरकार थी, तभी हम लोगों ने समर्थन किया था, तभी ने इसको जनगणना के लिए हम लोगों ने स्वीकृति दिया था। नेता राजनेता तो कह रहे हैं कि जब डाउट रहता है आप पूरे देश में करवा लीजिए ना, क्लियर हो पूरे देश में, पहले बिहार ने करा लीजिए, बिहार में जो हुआ है पहले उसको ना ठीक करा लीजिए। नहीं तो कह रहे हैं कि बीजेपी करवा ले तो नहीं बीजेपी कराना होगा तो कराएगी ही, वो केंद्र का मामला है, केंद्र सब देगी। जो बिहार में बिहार सरकार द्वारा जाति आधारित गणना जो किया गया है, जिसका प्रकाशन अभी हाल में ही हुआ है, इस प्रकाशन में कानू समाज को और हलवाई समाज को 2 जगह बांटने का काम किया गया है, जबकि कानू जाति का नाम है और हलवाई इनका पेशा है। और एक साजिश के तहत बिहार सरकार ने कानू को और हलवाई को 2 जगह बांटकर इसे आबादी कम करने का साजिश किया गया है। 2011 में यही एनडीए की सरकार, हम लोग की सरकार थी, उस समय अनुग्रह नारायण संस्थान से कानू जाति का सर्वे कराया गया था। तो उस सर्वे के रिपोर्ट के अनुसार, इथनोग्राफी रिपोर्ट, सरकारी रिपोर्ट जो मैं आपको दे रहा हूँ, हमारे पास है, इथनोग्राफी रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट में, यह देखिए रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट में जो है 5.5% कानू की आबादी दिखाई गई है। बिहार सरकार कर रही, मैं नहीं कर रहा। और अभी जो सर्वे कराया गया है, इस समाज को छोड़ छाड़ के सर्वे कराया गया है और 2 जगह बांट दिया गया है। एक जगह कानू को 2.2129% दिखाया गया है और हलवाई को 0.6080% दिखाया गया है। दोनों मिलाकर के अभी 2.8209% दिखाया गया है, जो आधा से थोड़ा ज़्यादा है। जो इन्हीं का रिपोर्ट, इनका जो रिपोर्ट कहता है बिहार सरकार का 2011 का, उसमें जो 5.5% था, उसको इस बार के सर्वे में आधा से थोड़ा ज़्यादा दिखाया गया, जो इस समाज के साथ एक साजिश किया जा रहा है। हम लोग सरकार से पुनः इसे सही ढंग से सर्वे का मांग करता है। और अति पिछड़ा समाज में यह समाज सबसे बड़ी आबादी वाली समाज है और बिहार सरकार का रिपोर्ट भी कह रहा है। तो इस हिसाब से इस समाज को राजनीतिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, सामाजिक रूप से मुख्य धारा में लाने के लिए राजनीतिक संरक्षण की जरूरत है। और राजनीतिक संरक्षण विधानसभा में टिकट, लोकसभा में करके ही समाज के मुख्यधारा में लाया जा सकता है। तो हम आप लोग के माध्यम से अनुरोध करते हैं, भारतीय जनता पार्टी पूरे बिहार में 2 टिकट भारतीय जनता पार्टी विधानसभा में देती है। लोकसभा में 1 भी टिकट अभी नहीं मिला है, लेकिन मुझे विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी ही इस समाज को आगे बढ़ाने का काम किया है और भारतीय जनता पार्टी ही 2024 में सांसद का भी टिकट देगी। चूँकि राजद और जदयू अति पिछड़ा की बात करने वाली, पिछड़ों की बात करने वाली, आज तक न विधानसभा में और न लोकसभा में 1 भी टिकट कभी इन लोगों ने नहीं दिया। सिर्फ अति पिछड़ा और पिछड़ा के नाम पर इस समाज का वोट लेकर के ठगने का काम किया। अखिल भारतीय कानू हलवाई विचार मंच ने आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, वो बिहार जाति जो जनगणना जो रिपोर्ट जारी किया गया बिहार सरकार के द्वारा, वो सरासर गलत है। ये एक राजनीति आने वाले चुनाव को मद्देनजर रखकर इस सर्वे को जारी किया गया है। जो जाति जो कानू है, हलवाई है, जो उसको एक साथ होना चाहिए था, तो उसको अलग अलग दर्शाया गया है।
गैस में भी बहुत सी उपजाति को अलग कर दिया गया है और कुछ जाति जो उपजाति में बटा था उसको एक कर दिया गया है। तो ये सरकार जो है अपने हिसाब से इस जाति जनगणना के सर्वे रिपोर्ट को जारी कर दिया है, जिससे कि चुनावी लाभ उस सरकार को हो। हम इस मंच के माध्यम से बिहार सरकार से कानू हलवाई और जो उपजाति है वो सबको एक करने की मांग करते हैं और दूसरा इस रिपोर्ट की फिर से समीक्षा होनी चाहिए। हलवाई एक ही जाति मानता है, तो फिर आप लोग अपने में काहे नहीं जोड़ लेते दोनों आंकड़ा को? ये हमारी नहीं, ये सरकार की जो मंशा है और नियत है, इस पर सवालिया प्रश्न उठता है कि उन्होंने ही इस एक जाति को विभक्त करके अलग अलग वर्गों में बांट दिया है। हमारे जो है शादी ब्याह सारा चीज़ जो है होता है, तो चूँकि पहले से एक चला आ रहा है और इसको बांट कर ही जो है, जब तक बांटो डिवाइड एंड रूल की जो पॉलिसी अंग्रेज की थी वो आज तक भी लागू है, लेकिन उसको लागू करने का तरीका बदल गया है। उसको आज एक तरह से जो है राजनीतिक लाभ के लिए इस तरह बांट दिया गया है। तो हम सब एक हैं, एक उपजाति में विभक्त करके हमारे परसेंटेज को बहुत कम कर करके दिखाया जा रहा है ताकि आप राजनीतिक हिस्सेदारी में मांग नहीं उठा सकें।